देश से लेकर विदेश तक सुर्खियां बटोर चुके हैं। हमारे साथ अमरीश त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के नेता अमरीश त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे आगामी चुनावों को लेकर, 2022 के चुनाव में क्या है व्यवहार और गाजियाबाद को लेकर किस तरीके से तैयारी रहेगी, बात करेंगे। सर, गाजियाबाद में काफ़ी चर्चाओं में भारतीय जनता पार्टी आपने जब से ज्वाइन की है, जब से गाजियाबाद में काफ़ी चर्चाओं में है, इसको लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, ये मेरे सौभाग्य की बात है और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद जनमानस में, युवा साथियों में, बुजुर्गों से जिस तरह से आशीर्वाद मिला, ये मेरे लिए बहुत ही इमोशनल और अभिभूत करने वाला क्षण है। मैं लगातार जब से भाजपा ज्वाइन की है, विभिन्न विभिन्न समुदाय से, विभिन्न विभिन्न वर्गों से जिस तरह से लगातार लोगों का मुझे अभिवादन, आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित रूप से गौरवपूर्ण क्षण है। सर, बात करूं मुरादनगर सीट की, तो मुरादनगर सीट से इस समय मौजूदा विधायक अजीत पाल त्यागी जी हैं और आपका आना भी मुरादनगर सीट में काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। उसको लेकर सर कैसे देखते हैं? क्या आने वाले नेतृत्व को लेकर जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, युवा को मौका देगा या फिर अपनी सीट को रिपीट करेगा? देखिए, मैं तमाम मंच से इस बात को नकारता रहा हूँ, मैं फिर से कहूँ, क्योंकि ये चर्चा शायद इसलिए कि मैं मूलतः मुरादनगर विधानसभा का निवासी हूँ, इस वजह से अगर कुछ लोगों ने उठाई है। मैंने एक साधारण कार्यकर्ता की तरह बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता ली है और भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चलने वाली पार्टी है। इसमें कोई वंशवाद जैसी स्थिति नहीं कि एक व्यक्ति या एक परिवार ही तमाम निर्णय लेता है। यहाँ निर्णय लेने का अधिकार आप देख सकते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही मॉडरेट बैकग्राउंड से आकर देश की कमान संभाल रहे हैं, जेपी नड्डा जी एक हैं, तो यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया व्यक्तियों का, समूहों का चयन करती है और वही दायित्व देने का कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी, मैं पुनः कहता हूँ, मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को बूथ से लेकर किसी जिम्मेदारी योग्य मुझे समझेगी, मैं उसे निर्वहन करूँगा। और मैंने फिर से कहता हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, मैंने किसी पूर्व नियोजित या किसी शर्त के साथ सदस्यता नहीं ली है, एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से ली है और बाकी जो पार्टी का निर्णय होगा वो सरमाथे पर। विदेशों में डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं, उनका भी पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके भी आप कैंपेनिंग कर चुके हैं और दिल्ली में भी आप पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं डीयू के। उसको लेकर सर कैसा राजनीतिक कैरियर रहा, अब यहाँ गाजियाबाद में आपकी एंट्री है, उसको सर कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने अभी पिछले दिनों भी कहा कि मैं राजनीति में अप्रत्यक्ष रूप से तो था ही, पर्दे के पीछे मैं तमाम इलेक्शंस मैनेजमेंट में और सैफुलिस की भूमिका में रहा हूँ। और जैसा आपने कहा कि मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब सामाजिक कार्यों के बाद मुझे जब लगा कि राजनीतिक में प्रवेश के लिए, सामाजिक कार्य को और ऊंचाई तक ले जाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो मुझे लगा राजनीतिक मंच जो है सामाजिक कार्यों को ऊंचाई प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम मंच है। यहाँ आप लोगों का तमाम अलग अलग समूह और अलग अलग विचारों के व्यक्तियों से आदान प्रदान होता है, तो आपकी जो सामाजिक कार्य करने की दक्षता है या क्षमता है, उसमें इजाफा होता है। यही सोचकर मैंने भारतीय जनता पार्टी इस समय संगठन के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है और देश हित के कार्यों में, राष्ट्र हित के कार्यों में, समाज हित के कार्यों में, लोकहित के कार्यों में जिस तरह से हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी और यहाँ योगी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है, उससे प्रभावित होकर और इस सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक मंच के हेतु मैंने पार्टी की सदस्यता ली है और उसी को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। विधानसभा मुरादनगर में अगर जो भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देगी तो किस प्रकार से चुनाव की रणनीति रहेगी? मुरादनगर ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिस बूथ पे भी मुझे कार्यकर्ता को पर्ची बनाने से लेकर वोट डलवाने तक का जो भी कार्य देगी, प्रदेश के किसी भी हिस्से में देगी, मुरादनगरी को कहीं भी अगर वो कहेंगे कि यहाँ पर्ची बनाने का काम इस बूथ पे बैठ के करना, मैं उस कार्य को करने का प्रयास करूंगा। मुरादनगर इसीलिए क्योंकि मुरादनगर के मूल निवासी हैं आप और जो अभी भी वहाँ पर एक त्यागी समाज का चेहरा उजागर है, आपके आने से काफ़ी चर्चाएं जो हैं वो बढ़ी हैं मुरादनगर में, उसको लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें कैसा देखते हैं आप? चुनाव है तो चर्चे हैं, बिना चर्चे के चर्चा पर्चा खर्चा चुनाव का मूल अंग है, उसके बिना कोई चुनाव पूर्ण नहीं होता। और मैंने क्योंकि मूल निवासी हूँ वहाँ का, और आपने कहा त्यागी समाज से, देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी जात धर्म विशेष देखकर टिकट वितरण नहीं करती है। वो व्यक्तियों की योग्यताओं के हिसाब से जहाँ उसको लगता है कि इस कार्य के लिए पूर्ण है तो उसको स्पर्श करती है। आप बार बार खींच के मुझे वहीं ले जा रहे हैं, मैं फिर से बार बार कहूँगा, मैं
पार्टी की पर्ची बनाने का कार्य भी बहुत खुशी खुशी करूंगा, उसमें निपुणता भी है मुझे। चलिए धन्यवाद। खैर ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अमरीश त्यागी हमारे साथ मौजूद है। आने वाली आगामी विधानसभाओं को लेकर क्या इनकी रणनीति रहेगी, इस पर बातचीत की हमने। मैं सुनील गौतम, जनतंत्र टीवी गाजियाबाद।